हो गए, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसके नाम से थोड़ा सा हमें जो है वो आइडिया मिलता है, सही कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का मतलब ये होगा कि इसमें हम कोई भी जो भी केमिकल जो भी सब्सटेंस है, सही है, उस पे से जो है वो हम इलेक्ट्रिक करंट वगैरह को पास आउट करवाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास जो वो ऑब्जर्वेशन इसके नाम को देख के हमें पता चलती है, तो तकरीबन यही है, सही है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, सही, द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज अ एनालिटिकल टेक्निक, सही है, विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल चार्ज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, सही है। अच्छा हाँ, ये सारे मेथड्स, मतलब इस चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप सारे मेथड जो पढ़ोगे वो एनालिटिकल टेक्निक्स ही के उसके अंदर आएंगे ना, सही है। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसके जो डेफिनेशन है, सही है, उसके मुताबिक कि भाई ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है कि जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस का जो भी पोटेंशियल है, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, या फिर उसके अंदर मौजूद चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, या फिर उसकी कोई भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, कि वो कितना अच्छा इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें, सही, इस मेथड के थ्रू जो है वो हम मालूम करते हैं, सही है। अब इसके क्या नाम है, बेनिफिट्स क्या हैं, सही है भाई, क्यों हमें ये मेथड यूज करने चाहिए, सही। सो द मेजरमेंट, सही, द मेजरमेंट कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू दिस इज नोन एज एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, सही है। अब इसमें जो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सही है। तो एडवांस इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, सही है। क्योंकि अगर हम मैनुअल यानी क्लासिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, सही है, तो उसमें जो भी आंसर हमारे पास आता है वो उतना ज़्यादा जो है वो क्या नाम है, सही नहीं होगा, उसके अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी जितना अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, सही है। उसके अंदर लगे होते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि हमें अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। फिर these methods are useful because of consuming less time and without any suitable indicator, सही है। अब इसी की मिसाल अगर हम ले लें कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है ना, इसमें एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टोमेट्री, सही है, जो कि अभी आप आखिर में पढ़ोगे, उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही है, सही है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं है, सही है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि भाई उस कंडक्टोमेट्री मेथड के जरिए हम टाइट्रेशन करवा सकते हैं। अब देखें, टाइट्रेशन जो आपने अपने स्कूल्स के अंदर सही करी है, सही है, उसमें आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो यूज़ नहीं किया होगा, सही है। ब्यूरेट थी, कॉनिकल फ्लास्क था, पिपेट थी, इंडिकेटर यूज़ करना पड़ा, फिर बैठ के हम जो है वो कलर का वेट करते थे, सारी चीज़ें तो टाइम कंज्यूमिंग, तकरीबन एक प्रैक्टिकल को करने में अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर हमें लग जाता है, सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जरिए जो टाइट्रेशन आप वहाँ पे अपने स्कूल के अंदर, सही, हाफ एन आवर लगा के जो है वो कंप्लीट करते हो, यहाँ पे ये आपको चुटकियों में आंसर दे देगा, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक पेन लाइट सेंसर होगा, सही है। उस सेंसर को आप अपने जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप कराएंगे, सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है, सही है, वो दे देगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, तो सही है। तो लेस टाइम के अंदर विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर हम किसी भी सॉल्यूशन का जो क्या नाम है टाइट्रेशन है वो करवा सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे एक ये भी हमारे पास चीज़ हो जाती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्त भी कम लगेगा और कोई ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ किए बगैर ही हम अपने रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं, सही है। तो भाई ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का एक ओवरव्यू। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के अंदर जो प्रोसेस हमने डिस्कस करने हैं, सही है, उसमें पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड, सही है। अब इसमें जो अपैरेटस, सही है, अपैरेटस जो हम यूज़ करते हैं, सही है, उसको अगर हम देखें, अच्छा ये तकरीबन जो है वो आपने शायद 9th क्लास के अंदर भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, सही है। तो आपको कुछ नो हाउ है कि भाई हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, या फिर एनोड क्या होता है, या कैथोड क्या होता है। तो वही थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई ये जो हमारे पास प्रोसेस है, सही है, इसकी अपैरेटस अरेंजमेंट किस तरीके की होगी, सही है। तो इसमें सबसे पहले द इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड इज कैरिड आउट, सही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी को पता है क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई? कोई डिफाइन कर सकता है इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को? चलो फिर मैं डिफाइन कर देता हूं इसको। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। अब यहाँ पे बोल देंगे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से किया जाता है। सही है, यानी कि इसके अंदर हम सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स को यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सही, इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स नेम्ड एज एनोड एंड कैथोड। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सही कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको क्या नाम है अरेंजमेंट नजर आ रही है, इसके अंदर आपको यहाँ पे दो मेटल रॉड्स नजर आ रही होंगी। सही, जो कि अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हुई हुई है? डिप्ट हुई हुई है। सही, सो इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सही, ऐसी मेटल रॉड्स जो अपने क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है वो डिप्ट हुई भी होती हैं। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? इसमें से एक कहलाता है हमारे पास एनोड। सही है, एनोड, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है? कैथोड। सही है, तो इसमें हमारा आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये आपको यहाँ पे डिप्ट हुआ नजर आ रहा है। सही, और दूसरा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉपर इलेक्ट्रोड। सही, तो कॉपर इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ हुआ है? डिप्ट हुआ हुआ है। तो इसके अंदर दो चीजें आ गई, एक आ गया एनोड, एक आ गया कैथोड। सही, एनोड possess negative charge, say due to the liberation of electrons in oxidation reaction। तो अब इन दोनों में से सही है वो इलेक्ट्रोड के जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन है। सही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। सही है, और ये वो होगा कि जिसके अंदर से लाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। लाइब्रेशन यानी कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को देख के आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से निकल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं भाई? कॉपर की तरफ जा रहे हैं। सही, तो इसका मतलब लाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है किस पे? जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो जिंक जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। जिंक क्या कहलाएगा बच्चों? एनोड कहलाएगा। सही, अब आगे चलते हैं। कैथोड possess positive sign say due to the consumption of electrons in reduction reaction। सही, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, सही, ये लाइब्रेट तो हो रहे हैं जिंक से, लेकिन जा किधर रहे हैं? सही, ये जा रहे हैं किसके अंदर भाई? सही, कॉपर के इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं। सही, तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, सही, वो कौन कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड कर रहा है। सही, तो कॉपर इलेक्ट्रोड चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैथोड। सही, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा कैथोड। सही, और इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एक हो गया एनोड और एक हो गया कैथोड। सही है, अच्छा यहाँ पे आपको दो लफ्ज और नजर आ रहे होंगे, एक होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है, और एक होगा हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। सही है, तो ये इन दोनों की डेफिनेशन भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। सही है कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब अगर इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसको समझते हैं तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सही है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिंक में। सही, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। सही है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन। सही, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही, तो यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? कॉपर गेन कर रहा है। सही, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है कॉपर, इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्लियर हो गई बात यहां पे? सही है, तो यहां पे हमारे पास जो अरेंजमेंट है, सही, वो आपको समझ में आ गई? ठीक है भाई, सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सही, ये हमने इसको जो है वो यहाँ पे क्या कर लिया भाई? अरेंज कर लिया। अब इसके बाद दूसरी जो हमने चीज समझनी है, नहीं इंटर कन्वर्ट नहीं होता भाई, वन डायरेक्शन है। सही है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है वर्किंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वन डायरेक्शन। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि
वर्किंग में अगर हम इसको देखें तो वर्किंग में स्टार्ट के अंदर हमें ये बताया जाता है, सही है कि भाई द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, सही है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर 2 हाफ सेल्स होंगे, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वाकई में हमें यहाँ पे 2 जार्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से ये हमारे पास फर्स्ट हाफ सेल है और ये हमारे पास सेकेंड हाफ सेल है। हाफ सेल क्यों बोल रहे हैं सर इसको? हाफ सेल इसलिए क्योंकि एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सही। जैसे कि क्या नाम है, आप जो घर में सेल इस्तेमाल करते हो, सही है, जो आप अपने घड़ियों के अंदर जो लगाते हो, तो उसके अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज, सही है। तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ इस एक जार के अंदर एक ही इलेक्ट्रोड है और इस एक जार के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड है, सही है। तो दोनों के अंदर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये हमारे पास हाफ सेल हो गया और ये भी हमारे पास हाफ सेल हो गया। फुल सेल कब होगा? जब एक ही जार के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद हों, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब ये एक हाफ सेल हो गया और ये दूसरा हाफ सेल हो गया, सही है। अच्छा, बोथ आर कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रोड, सही है, एनोड एंड कैथोड, सही, at which electrode is dipped in electrolytic solution which is zinc sulfate is at anode and copper sulfate at cathode, सही है। अब यहाँ पे बोल रहे कि भाई हमने क्या किया कि भाई ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था, सही, इसको हमने एक वायर के जरिए जो है वो क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है और इन दोनों को हमने इनके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप्ट कराया हुआ है, डिप्ट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सही है। तो इसके अंदर हमने इसको डिप्ट कराया हुआ है, सही है। तो अगर आप यहां पे देखें तो जिंक जो है ये किसके अंदर डिप्ट हुआ हुआ है, जिंक सल्फेट में, सही, और जो कॉपर है वो किसके अंदर डिप्ट हुआ हुआ है, कॉपर सल्फेट में। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमने जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में और कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कराया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सही है, जो कि हम यहाँ पे NaCl को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इन दोनों हाफ सेल्स के दरमियान में जो चार्जेस की मूवमेंट है उसको बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। अब ये जो ब्रिज है बेसिकली ये बनी हुई होती है किसकी, NaCl की, यानी कि सोडियम क्लोराइड की ये ब्रिज होती है, सही, जिसके जरिए जो चार्जेस हैं वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करते हैं, यानी कि इनको आपस में कनेक्ट रखते हैं, सही है। अच्छा, which provides platform for ionic conductivity without mixing, सही। तो इससे हम जैसे मैंने बताया कि भाई इससे हमारे पास जो दोनों सॉल्यूशन है कनेक्ट रहते हैं, सही, कनेक्टिविटी बनी रहती है, सही, और विदाउट मिक्सिंग यानी कि ये इसके जरिए जो है वो आपस में ये मिक्स नहीं होते, सही, क्योंकि ये अलग इसके अंदर पोर्शन डाला हुआ है, अलग पोर्शन है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। हाँ, बस जो चार्जेस हैं वो आपस में जो है वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, सही। अच्छा, one half cell loses electron due to oxidation and other half cell gain electron, ये तो मैंने आपको पीछे इसमें बता दिया कि भाई एक हाफ सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या करेगा, गेन करेगा, सही है, इन रिडक्शन प्रोसेस। Always remember that when equilibrium phase comes in both half cells, the net voltage becomes 0 and the production of electricity by cell is stopped, सही है। तो अब यहाँ पे बोलने के भाई हमेशा याद रखें कि भाई जब तक यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जब तक यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और मूव कर रहे हैं कहाँ तक, कॉपर तक, तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस रहेगी, सही है। यानी कि यहाँ पे जो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ये हमें शो कराता रहेगा कि भाई इतना वोल्टेज जो है ये दोनों सॉल्यूशन मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही। तो उसको हम यहाँ पे वोल्ट मीटर के जरिए नापते रहेंगे, सही। लेकिन बोल रहे हैं कि भाई जब यहाँ पे हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, सही। और फिर हमारे पास जो क्या नाम है सेल है वो क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा, सही। तो जब तक इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो जाती है, यानी कि ये रिएक्शन हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम फेज में आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ बराबरी हो जाती है, बैलेंस हो जाता है, तो फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, सही, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी स्टॉप हो जाएगी, सेल हो गया बंद। जैसे कि आप देखते हो ना कि घर में हम सेल लेकर आते हैं,
सही, अपनी घड़ी में लगाते हैं, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो जो सेल है वो वीक हो जाता है, सही, ऐसा आपने देखा होगा, सही है। फिर हम क्या बोलते हैं, भाई यार सेल वीक हो गया, आप सेल बदल दो, सही है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे ड्राई सेल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो जो तब तक वो केमिकल रिएक्शन चलता रहता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती रहती है, अनटिल अनलेस कि जब हमारे पास दोनों तरफ जो पोटेंशियल बराबर हो जाए, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आके जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो रुक जाती है, सही है, और हम फिर बोलते हैं वो सेल जो है ना वीक हो गया, उसको उठा के हमने फेंका, नया सेल लगा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पूरी अरेंजमेंट है, सही, तो इसमें जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जब जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे, सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम यहाँ पे क्या नाम है ऑब्जर्व करेंगे, सही है, उसको एनालाइज करेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, और जिंक और कॉपर के जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, ये कितना वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर इसका पोटेंशियल, सही, क्योंकि वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, सही। तो इसके अंदर हम इसका पोटेंशियल जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो भाई इसके अपैरेटस अरेंजमेंट में, इसकी वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से पूछ लें, सही है, और इसको एक दफ़ा रीड आउट भी कर लें, कुछ भी पूछना हो, सही है, जल्दी से शाबाश रीड आउट लाजमी करें।